14वीं विधानसभा का 14वां मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। 12 दिवसीय ये सत्र 28 जुलाई तक प्रस्तावित है और इस दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। इस दौरान शासकीय, विधायी और अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि सत्र के दौरान मंदसौर जिले में हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान 6 लोगों की मौत हुई और इसके बाद राज्य में लगभग 5 दर्जन किसान द्वारा आत्महत्या जैसे मामले सदन में उठाए जाएंगे और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की जाएगी। आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 5-6 लोगों की हत्या करके सदन चालू करने वाली ये सरकार, 5-6 किसानों की हत्या करके कुर्सी पे बैठने वाले मुख्यमंत्री, जिस तरीके से पूरे प्रदेश के 18,000 किसान पिछले 14 साल में आत्महत्या कर चुके, इस प्रदेश का 98% किसान कर्जे के बोझ के तले दबा हुआ है। उस सरकार का मंत्री नैतिकता की पराकाष्ठा करते हुए अपने पद से चिपकने का एक ताज़ा उदाहरण देश के सामने भी, विश्व के सामने दिया है। मर्यादा, नैतिकता, राजनीतिक स्वच्छता, भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस, ये सब बातें केवल सपनों में और किताबों की रह गई है। इस सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे कर्मचारियों पर अत्याचार की बात हो, चाहे व्यापारियों पर अनाचार की बात हो, चाहे किसानों पर हत्या करने के मामले हो, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए कई किसान के बच्चों पर बड़े बड़े केस लाद के आज सदन चालू कर दिए। ये सब सवाल सरकार के सामने है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रदेश के 6 किसानों की हत्या करवाकर इस कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? नैतिकता की बात करके किसानों का आत्मदाह, उनके खुद के क्षेत्र में रोज एक किसान आत्महत्या करता है, तब चैन से इस कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? पूर्ण इस्तीफे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री की ये सदन, कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर रही है और हम जब तक मुख्यमंत्री अपनी जवाबदेही से बचना चाहेंगे तब तक उनकी जवाबदेही हम उनको बताते रहेंगे। आपको किसानों की हत्या करवाने के जुर्म में, इस सरकार के जुर्म में इस्तीफा देना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। 10 दिन का सत्र है, कांग्रेस की कोशिश रही। सर्च स्टोरी के लिए राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। देश का 14वां राष्ट्रपति चुनने के लिए आज देश भर की विधानसभाओं में वोटिंग हो रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विधानसभा में भी विधायक और सांसदों द्वारा वोट डाले गए। भिंड से बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना पहला बहुमूल्य वोट डाला। बता दें कि मतदान सुबह 10 बजे से 5 बजे तक चला। गिनती 20 जुलाई को होगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और विधानसभा स्पीकर सीतासरन शर्मा ने भी वोट डाला। वोटिंग के दौरान विधानसभा में विधायक कतार में खड़े दिखे। एनडीए के उम्मीदवार राजनाथ कोविंद और विपक्ष की मीरा कुमारी के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं 60% मतदान के साथ कोविंद की जीत तय मानी जा रही है। सर्च स्टोरी के लिए राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। कपड़े को जीएसटी के दायरे में लाने के विरोध में बैरागढ़ में कपड़ा व्यापारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर पैदल मार्च निकाला। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े कंडक्ट नेताओं की पहली बार केंद्र सरकार की व्यापारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कपड़ा संघ के अध्यक्ष वासुदेव वाधवानी एवं पूर्व अध्यक्ष नानक चंदानी के नेतृत्व में व्यापारी रविवार देर शाम संत नगर कवर चौराहे पर एकत्रित हुए और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए व्यापारियों ने बाजार में पैदल भ्रमण किया। वहीं दूसरे दिन सोमवार को व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में पूरा बाजार बंद रखा। व्यापारियों के जले पर आप नमक फेंकते कहते हैं इनके साथ उपभोक्ता नहीं है। तो मैं जेटली से पूछना चाहता हूँ, 10 साल यूपीए की सरकार थी, 25 रुपया लीटर डीजल बढ़ता था, पेट्रोल बढ़ता था, आप लोग सड़कों पर आते थे, कौन सी जनता आपके साथ थी? तो जब आप आंदोलन करते हैं तो जनता आपके साथ है और हम व्यापारी आंदोलन करें तो हमारे साथ उपभोक्ता साथ नहीं है। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी और आपको कपड़े पर जीएसटी हटाना पड़ेगा और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बंद को लेकर क्या है? बंद है ना, बिल्कुल कपड़ा व्यापार कितने दिन बंद का? हमने 3 दिन का बंद आह्वान किया है कल, क्योंकि वैसे मालूम पड़ा है कि दिल्ली में बैठक है
अगर उस बैठक में कोई निर्णय हो गया तो अगर हमारे पक्ष में गया तो आंदोलन को फिर चलाने का कोई औचित्य नहीं है, और नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। देवास के हाट पिपरिया में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी व सदस्यों ने नगर में दोपहिया वाहन से नारे लगाते हुए रैली निकाली व मंत्री दीपक जोशी के कार्यालय जाकर अपनी मांगों को लेकर विविध विषयों पर चर्चा कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की है कि आजादी के बाद से ही किसान परेशान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 67% लोग कृषि पर आधारित है। सबसे अधिक रोजगार देने वाला भी यही क्षेत्र है। किसान अथक मेहनत करते हुए संपूर्ण देश के लिए अन्न व फल दूध पैदा करता है, किंतु किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल प्राप्त नहीं हो रहा है। इन मांगों को लेकर किसानों ने मंत्री दीपक जोशी को अपना ज्ञापन दिया। देवास हाट पिपरिया से सर्च स्टोरी के लिए करीम खान की रिपोर्ट। नगर पंचायत परिषद के अध्यक्ष कांताबाई पाटीदार पति राधेश्याम पाटीदार की मनमानी से चल रही पंचायत परिषद के 15 पार्षदों ने मिलकर देवास कलेक्टर के समक्ष शपथ पत्र के साथ नगर निगम विकास में कार्य नहीं करने हेतु एक आवेदन कार्रवाई हेतु दिया है। आवेदन में 15 पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष कांताबाई पाटीदार पति राधेश्याम पाटीदार के अध्यक्ष पद वापस लेने का प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कारण भी बताया है। नगर पंचायत अध्यक्ष कांताबाई पाटीदार पति राधेश्याम पाटीदार द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत नगर में विकास हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि परिषद के बैठक के पूर्व निर्धारित किए गए एजेंडे के अतिरिक्त प्रस्ताव मनमाने ढंग से परिषद के पार्षद की अवहेलना करते हुए बढ़ाए जा रहे हैं। अध्यक्ष की मनमानी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम वार्डों में कार्य नहीं कराए जा रहे हैं और नगर में शौचालय की अनियमितताएं की गई हैं। नगर में और भी बहुत से कार्य नहीं किए गए हैं, जिससे नगर की आम जनता पार्षदगण असंतुष्ट है। देवास हाट पिपरिया से सर्च स्टोरी के लिए करीम खान की रिपोर्ट। पीथमपुर के समीप ग्राम अकोली में नवनिर्मित हॉस्पिटल में 3 बड़े फलदार वृक्षों को हॉस्पिटल संचालक मनीष अग्रवाल द्वारा बेरहमी से काट दिया गया। जब इस मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची तो तत्काल पीथमपुर पटवारी को मौके पर भेजकर मामले की जांच कार्रवाई करवाई तो घटना सत्य पाई गई। मौके पर पटवारी ने 3 हरे भरे फलदार वृक्षों को बगैर शासकीय अनुमति के काटे जाने के मामले में डॉक्टर मनीष अग्रवाल के खिलाफ पंचनामा बनाकर एसडीएम भव्या मित्तल को अगली कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया है। एसडीएम ने डॉक्टर मनीष अग्रवाल के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। सर, पीथमपुर क्षेत्र में आज कोई आप लोगों ने कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला? पीथमपुर क्षेत्र के ग्राम अकोलिया में कल दिनांक को मुझे ग्रामीणों ने शिकायत करी थी कि आम के वृक्ष कटवा दिए गए डॉक्टर मनीष अग्रवाल द्वारा। तो मेरे द्वारा कल मैं मौके पर गया, वहां जाके देखा तो आम के वृक्ष कटे हुए थे और वहीं पे पास में पड़े हुए थे। उसमें से 3 वृक्ष पूरी तरह से कटे हुए थे। एक वृक्ष का तो तना कटा हुआ था। इसके बाद मैंने डॉक्टर मनीष अग्रवाल को बुलाया मौके पे, उनसे पूछा कि आपके पास वृक्ष काटने की अनुमति है क्या? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास अनुमति है लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है। मैंने उसके बाद उनको बुलाने के बाद उसके बाद मेरा पंचनामा बनाना का काम था। मैंने पंचनामा बनाया और श्रीमान एसडीएम महोदय के यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। आगे कार्रवाई एसडीएम महोदय द्वारा की जाएगी। क्या ये पूरे फलदार वृक्ष थे? हाँ, ये हरे भरे वृक्ष थे। ग्रामीण पंचगण भी वहाँ मौजूद थे, सभी ने बताया भले वृक्ष है, इसमें से आम केरिया तोड़ते थे। वृक्ष काटने का सर इसमें स्पष्टीकरण कुछ हुआ कि वहाँ पे कोई निर्माण या कुछ ऐसा हो रहा हो इस कारण? उसके पीछे वृक्ष के पीछे निर्माणाधीन अस्पताल बन रहा है, डॉक्टर मनीष अग्रवाल का अस्पताल बन रहा है। उसके आगे ही वृक्ष थे जिसे उन्हें कटवा दिया गया है। ठीक सर, आपका नाम? मनीष जायसवाल, पद पटवारी, ग्राम अकोलिया। एक डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन में एक आम का वृक्ष काटा है, तो उसमें हमारे पटवारी ने जांच रिपोर्ट दी है, तो उससे हम कार्रवाई करेंगे। किन धाराओं के अंतर्गत अगर अनुमति नहीं हुई तो हो? ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संस्था के अंतर्गत एसडीओ का पावर होते हैं, इसके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। धार से सर्च स्टोरी के लिए अमरीश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद इंदरगढ़ में 5 वर्ष पूर्व शासकीय महाविद्यालय की स्थापना तो हो गई, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी इस महाविद्यालय को अब तक स्वयं का भवन उपलब्ध नहीं हो सका है। यह कॉलेज
मिडिल स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है। महाविद्यालय भवन के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासन से 4 हेक्टेयर भूमि की मांग की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए दतिया कलेक्टर मदन कुमार ने भवन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कॉलेज प्रबंधक को तत्काल 4 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी। लेकिन अब यह मामला भवन निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति के फेरमेट का हुआ है। वर्ष 2012 में स्वीकृत शासकीय महाविद्यालय स्थापना के बाद से ही माध्यमिक स्कूल में 3 कमरों में संचालित हो रहा है। वर्षवार छात्र संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस विद्यालय में स्थान का अभाव है, जिससे छात्र छात्राओं को नियमित कक्षाएं न लगने से परेशानी हो रही है। साथ ही विद्यालय में लाइब्रेरी, लैब आदि की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। वर्तमान में इस महाविद्यालय की छात्र संख्या बढ़कर 4 गुना हो गई है। 5 वर्ष में 5 सेमेस्टर तक संचालित होने लगे हैं। ऐसे में 5 सेमेस्टर की पढ़ाई हेतु नियमित कक्षाएं संचालित कर पाना कॉलेज प्रबंधक की भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। 5 साल में 4 गुना बढ़ी छात्र संख्या। कॉलेज की स्थापना से अब तक कॉलेज में 4 गुना छात्र संख्या बढ़ चुकी है। छात्र संख्या बढ़कर 600 तक पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में 15+15 के कमरों में कक्षाएं लगना तो दूर, इतनी बड़ी संख्या को एक साथ बिठा पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस महाविद्यालय हेतु भवन की आवश्यकता कितनी है, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। और BA सेकेंड ईयर, और बस रेगुलर क्लास नहीं लग पा रही हैं, और बस टीचर भी 1-2 कमी है, टीचर भी नहीं आ रहे हैं, और बस थोड़ी जगह की भी प्रॉब्लम है। अभी मैं आया हूँ, आगे मैंने ज्वाइन किया है, और मैं माननीय जिलाधीश महोदय को पत्र भिजवा रहा हूँ। बगल में जो हायर सेकेंडरी स्कूल स्थापित है, वहाँ कुछ कमरे खाली पड़े हैं, जो हमें जानकारी मिली है। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि वो खाली पड़े अनुपयोगी कक्ष हमें जो है महाविद्यालय की कक्षाओं को संचालित करने के लिए उपलब्ध कराएं। उसके लिए जो है शासन द्वारा जो है अतिथि विद्वान नियुक्त किए जाते हैं, और अभी सत्र प्रारंभ हुआ है। ऐसी संभावना है कि या तो जुलाई के अंत में अथवा 15 अगस्त के पूर्व जो है यहाँ की विद्वानों की नियुक्ति हो जाएगी, और उसके पश्चात जो है कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित होंगी। पूजा शर्मा है, मैं 3rd सेम में हूँ। अभी यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह कुछ है नहीं है, और यहाँ पे कॉलेज में कुछ सुविधाएं भी नहीं है। तो मतलब यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाए, जिससे पढ़ाई हो सके। यहाँ पे कुछ पढ़ाई वगैरह अभी होती नहीं है, बाहर से लोग आते हैं, तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और जल्दी से जल्दी यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाए, जिससे हम लोग पढ़ाई कर सकें, और ना खेल कूद के कोई मैदान है। कॉलेज में एक तो सर क्लास नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम की क्लास लगेगी तो सर 3rd और 5th की नहीं लग पाती है। और सर आते हैं तो माने कि एक क्लास है, माने एक ही क्लास अटेंड होती है, क्योंकि और पंखे और उसकी भी दिक्कत है, क्योंकि 1-2 पंखे लगते हैं और बाकी चलते नहीं, और लाइट की प्रॉब्लम भी है। इससे हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर दतिया से सर्च स्टोरी के लिए रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जब बुरहानपुर में वाहनों को छोड़ पुलिस मोबाइल को चेक करने लगी तो हड़कंप मच गया। ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश की है, जहां मोबाइल चेकिंग के दौरान 20 लोगों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया गया है। इन पर धारा 188 के तहत प्रतिबंधित कार्रवाई की गई है। बुरहानपुर दौरे पर आए पुलिस महानिदेशक अजय शर्मा ने कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मोबाइल चेकिंग भी करेगी। इस चेकिंग के दौरान प्रदेश में अब तक 20 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। वही मैंने कहा है कि उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी इस तरह की गतिविधि में लिप्त होंगे उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें, बाउंड ओवर कराएं, और यदि कोई घटना करते हैं तो उस पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है, उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं सब जगह से। और जो भी ये करेगा, अभी आपको ध्यान हो, सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक मैसेज लिखने के करीब हमारे पूरे संभाग में 20 केस हुए हैं, जिसमें 20 के 20 में सब आरोपी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिए गए। और चालान भी अभी परमिशन के बाद, और चालान की परमिशन भी राज्य शासन से और कलेक्टर से हमें नियमित रूप से मिल रही है। बुरहानपुर से सोनू सोहाले की रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और इन पर कब्जे करने में बोर्ड से जुड़े लोगों भी पीछे नहीं है। बोर्ड में मेंबर रहे पूर्व विधायक और वर्तमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हमीद काजी ने न सिर्फ वक्फ बोर्ड की 3 एकड़ पर कब्जा कर लिया है, बल्कि इस जमीन पर बनने वाले कब्रिस्तान और ईदगाह की बाउंड्री वॉल निर्माण की बाधा भी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने पूर्व विधायक को अतिक्रमणकारी घोषित कर इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश प्रबंधक कमेटी को दिए हैं।
मामला बुरहानपुर की वक्त फोर्ट जायद खसरा नंबर 222 का है, जहां निमाल वैली स्कूल और एडीएम कॉलेज संचालित हो रहा है। यह स्थिति इमार गिर्द कब्रिस्तान कमेटी ने बोर्ड को सूचित किया है कि कमेटी द्वारा कब्रिस्तान के संरक्षण और यहां स्थित ईदगाह की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए योजना बनाई गई है, लेकिन इसका काम में वार्ड में पूर्व मेंबर और पूर्व विधायक हमीद काजी द्वारा बाधा डाली जा रही है, जिसके चलते मुस्लिम समाज के कल्याणकारी संबंधित काम रुके हुए हैं। बोर्ड ने कहा है कि अतिक्रमण है, किरायादारी नहीं। इस मामले में इमाम गिर्द कब्रिस्तान कमेटी अध्यक्ष प्यारे साहब अशरफी ने मौके पर जायजा लिया। मैंने शिकायत ये की कि काजी हमीद ने जो जगह पे कब्जा किए हुए वो अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण खसरा नंबर 222 है। क्या उनसे किराया तो वक्फ बोर्ड ने खत्म कर दिया, वक्फ बोर्ड किराया ले नहीं रहे उनसे। कितने साल से नहीं ले रहा? ये कम से कम 4 साल से नहीं ले रहा है किराया। वक्फ बोर्ड से क्या नया आदेश मिला? नया आदेश ये मिला है कि 5 रुपए स्क्वायर फीट लिए जाए किराया। कितना बनता है वो 50,000 रुपये बनता है, और ये देते हैं 10,000 रुपये, बोलते हैं कि 10,000 रुपये सालाना की महीना, सालाना 10,000 रुपया। उनका 50,000 रुपये बन रहा हो, वो 50,000 रुपये बनता है, वो 1 साल का बनता है। ये बात उनको कई बार बोले गए, पर वो सुनते नहीं है। और फिर वक्फ बोर्ड ने वहाँ से एक, मुझे कुछ जमीन के मामले में मैं अभी बीच में उसको बाउंड्री वॉल कर रहा था, तो वहाँ से ये आदेश आया मेरे को मिले कि हमीद काजी अतिक्रमण है, हमीद काजी का उसमें कुछ नहीं है। जो भवन बना है वो भी इसके नाम वाला, जहाँ जो भवन बना है जो स्कूल चला रहे वो भवन पे भी इसके नाम वाला। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए था वो, कि भाई ये यहाँ पर आके शादी ब्याह या बच्चे, हॉस्टल नहीं था, यानी उसको वापरने के लिए दिए थे कि एक ईश्वर खुदा की जगह है और उसको सभी वापरेंगे। पर उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी, इनका बहुत बोलबाला था, ये यहाँ के विधायक उससे पहले इनकी बहुत बोलबाला था। इन लोगों ने उसको यहाँ के जो भी उस टाइम में, जैसे मैं आज अहमद गिर्द कब्रिस्तान कमेटी का अध्यक्ष हूँ, ऐसे उस टाइम में और कोई दूसरा होगा, उस टाइम में ये उस टाइम में उनसे मिलके और वो भवन को तो खत्म करके स्कूल चला रहे। नहीं, काजी साहब का इसमें कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है और राजनीति के चुनाव आने जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेसी होने का मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं, हमीद भाई से कोई जाति दुश्मनी नहीं है अपनी, वो भाई है अपने। पर मामला ये है, ये कौम का मामला है, सब मुसलमानों का मामला है यहाँ का, कि मुसलमान ये जो जगह पे वो कब्जा करके बैठे हुए वो गरीब होते अगर, और वाकई में बच्चे अगर चलाने वाले रहते तो अपन उसको तो उसमें कुछ भी समझौता कर सकते थे, वक्फ बोर्ड से लड़के और उनको स्कूल चलाने देते। पर वो अल्लाह ने उनको इतना नवाजा है कि वो ये जगह छोड़ के ये मुसलमानों को जगह दे दे, और वो खुद उनके कॉलेज है वहाँ पर आजाद नगर के अंदर, वहाँ कॉलेज को चालू कर सकते हैं। उनके खिलाफ FIR मेरे को कागज आए हुए है कि उनके FIR दर्ज किए जाए। उस मामले में सोच रहा हूँ अभी। किसने दिया आदेश? वो भोपाल वक्फ बोर्ड। 3 तारीख से आदेश मिला, अभी तक आपने इस पर कदम क्यों उठाया? नहीं, वो मैं सोच रहा हूँ, रिपोर्ट मैंने दे दिया, मैंने कलेक्टर साहब को इनको दिया हूँ अभी, और अभी आगे मैं जो मेरा काम है तो सब आपके सामने आएगा। वो देने को भी मेरे को कम से कम 6-7 दिन हो गए, और क्या नाम है इसका, और मैं अभी दूंगा तो वो सब आपके सामने आएगा। क्या प्यारे साहब अशरफी, अहमद गिर्द कब्रिस्तान कमेटी का अध्यक्ष। जो कि हमीद काजी जी का अतिक्रमण बतलाया गया वक्फ बोर्ड ने, और अतिक्रमण 3 एकड़ की इन्होंने लीज मांगी थी, वो लीज वक्फ बोर्ड ने निरस्त कर दी। और वो लीज निरस्त हुई थी 2010 के अंदर, जब से लेकर आज तक के इन्होंने अतिक्रमण और बढ़ाया है। खाली जमीन भी जो पड़ी हुई है उस पर भी अतिक्रमण कर रही है। बिल्डिंग जो बना हुआ है, ये सीधे हाथ पे जो बिल्डिंग दिख रहा वो अहमद गिर्द सरपंच के मत से बना था और विधायक कोठा था। इस हाथ के ऊपर जो ट्यूबवेल दिख रहा वो ट्यूबवेल भी कब्रिस्तान कमेटी के लिए लगाया गया था, लेकिन वो अपने निजी काम में लूज कर रहे, उसको स्कूल में लूज कर रहे उसको। और अभी जो इनके खिलाफ जो FIR करने के आदेश आए हुए हैं प्यारे साहब अशरफी साहब को, उसके अंदर उन्हें CSP SP साहब और थानेदार साहब को उस आदेश की कॉपी, और इन्होंने एक रिपोर्ट बना के वहाँ पेश कर दी है कि जो बाकी जमीन है उस जमीन के ऊपर हम बाउंड्री वाल कर रहे कब्रिस्तान अहमद गिर्द कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से, तो ये बाउंड्री वाल में बांधा डाल ले। वो बांधा डालने के आधार पर इन्होंने इन लोगों को रिपोर्ट की। तो आप क्या करेंगे अब आगे? जैसे आदेश भोपाल से मिलेंगे अतिक्रमण हटाने के,
वो FIR के जो आदेश मिले हैं, अब हमने अपने CSP साहब, SP साहब और थानेदार साहब को इनको FIR करने के जो आदेश मिले हैं उसको पहुंचा दिए। अगर हमारी बाउंड्री वाल में कभी बांधा डालते हैं, जो हमारे पास अभी जमीन खाली पड़ी हुई है उसकी हम बाउंड्री वाल कर रहे हैं, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल हो रही है और एमागिर पंचायत की तरफ से बाउंड्री वाल का प्रस्ताव बना के भेजा गया था, उसकी बाउंड्री वाल के पैसे आ गए, वो बाउंड्री वाल चालू कर। हाँ, वो भी कब्रिस्तान में लेंगे क्योंकि इसको सरपंच ने कराया था और कब्रिस्तान के नाम से ट्यूबवेल हुआ था। क्या नाम आपका? मेरा नाम है शहजाद अख्तर उर्फ गुड्डू मौलाना, जिला वक्फ कमेटी 7 सचिव। को लेकर क्या कहेंगे? पहली बात तो वक्फ बोर्ड की मानसिकता खराब हो गई है। पहली बात, मेरे पास वो वक्फ बोर्ड की जमीन है ही नहीं जो मैं अतिक्रमणधारी हूँ। वहाँ तिब्बिया कॉलेज चलता है, स्कूल चलती है, वो किराएदार है पिछले 25-30 साल से, वो किराया देते आए हैं। अब कोई और सामाजिक तत्व जो है सरकार का दुरुपयोग करते हुए वहाँ तिब्बिया कॉलेज को और आज़ाद स्कूल को अतिक्रमणधारी करते हैं, उससे मेरा लेना देना नहीं। वो एक संस्था है, उसका मैं मेंबर हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जमीन पे मैंने कब्जा किया। मेरा कोई लेना देना नहीं। 1 इंच जमीन भी मेरे पास वक्त की है नहीं। मैं इसके शपथ पुत्र कहता हूँ, नहीं है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है आपने जो ट्यूबवेल हुआ है वो ट्यूबवेल भी आपके अतिक्रमण के अंदर आ गया है, नहीं, वो वापस करना चाहिए। ट्यूबवेल जो है वो मैंने कोई लगाया नहीं वहाँ, वो गवर्नमेंट ने लगाई थी पानी पीने के लिए बच्चों के लिए, उसका मेरा कोई लेना देना नहीं। तो बच्चे उसका पानी पीते, उससे विधायक। वक्फ बोर्ड की जमीन किसके नाम पे आज? वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो तिब्बिया कॉलेज और स्कूल के नाम किराएदारी है, जो पिछले 25-30 साल से किराए पे चल रही है। और वक्फ की जमीनें स्कूल कॉलेज के लिए किराए पे दी जाती है, उस पर कोई भी एक प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। लीज अवधि है कि नहीं है? लीज अवधि है, उसकी किराएदारी है, कोई किराएदारी निरस्त नहीं होती है। उस पर बिल्डिंगें बनी है, वो कंटिन्यू चलते रहती है। लेकिन नई सरकार आ गई तो नई सरकार जो है नए उलट पुलट करते हैं, उनके को असामाजिक तत्व गलत सलत बयान देते हैं। मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज हो नहीं सकती, कोई कानून कायदा ही नहीं है क्या? भाई मैं कोई किसी चीज़ का अतिक्रमण करूँ तो होगा, मेरा कोई अतिक्रमण है ही नहीं। और FIR ऐसी हर किसी के नाम दर्ज हो जाती है, नियम कायदे होते हैं। अब कुछ भी जो स्कूल है आपका, स्कूल का भवन भी जो है वो कहीं ना कहीं पंचायत राज से बना है नहीं, और उसमें भी जो है शासकीय राशि का दुरुपयोग किया है। कहीं कुछ नहीं है, वो संस्था का है, संस्था ने बनाया है, संस्था का पैसे उपयोग हुए हैं। और संस्था आज के लिए 30-35 साल पुरानी संस्थाएं चल रही है, उसमें कोई किसी प्रकार वो नहीं है। लेकिन ये BJP सरकार के कुछ हथकंडे हैं जो आने वाले चुनाव के लिए अतिक्रमण ये वो हरकतें कर रहे हैं, वो करते आए हैं। तो आपका मानना है कि राजनीतिक के शिकार बनाया जा रहा है? 100%। वैसे कागजों पे आपका जो डीएड कॉलेज है ये आजाद नगर से संचालित होता है, हाँ, लेकिन अभी फिलहाल कंडीशन में जो है तो आप तो नहीं, आजाद नगर में ही संचालित होता है। वहाँ कलर काम चल रहा था, इसलिए यहाँ टेम्परेरी आगे दे रही है, वहीं से संचालित होता है। काफी टाइम से यहाँ नहीं, वहाँ काम चल रहा था, बिल्डिंग का कलर हो रहा था, टाइल्स लग रहे थे, वहीं चलता है वो। सर ये बताइए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आप अतिक्रमणकारी हैं, क्योंकि आप विधायक भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी छवि धूमिल हुई है, तो क्या इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे? भाई कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाने की शक्ल कोर्ट में जाएंगे और राष्ट्रीय लेवल पर लड़ेंगे इनसे, क्योंकि इनका चुनाव के हथकंडे रहते हैं। हर कांग्रेस को किसी न किसी तरह से बदनाम करते हैं। अब तो वो नेहरू जी को कह रहे, नेहरू जी के खिलाफ बोले, अभी NDTV पे न्यूज चल रही थी, वो हर कांग्रेस को कहना कहीं टारगेट बना रहे, क्योंकि उनका 18-19 के चुनाव के टारगेट में है। कहीं ना कहीं जो है आपके महामंत्री पद पर होने के कारण आपको बदनाम करने नहीं, कांग्रेस के हर आदमी को कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लपटेंगे, और जबकि ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। इसकी जांच करा ले, इसके तो कोर्टों में केस चल रहे हैं। तिब्बिया कॉलेज का इसका तो ये अतिक्रमण हो ही नहीं सकता। बुरहानपुर से सर्च स्टोरी के लिए सोनू सोहेले की रिपोर्ट।